आज हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th के मैथ्स के रियल नंबर चैप्टर के सीबीएसई बोर्ड 2023 में आए हुए सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज क्या होगा, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ऐसे 288 लिया यहाँ पर, उसको 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से, इस तरह से डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो सिंपली वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। तो 288 के जब आप प्राइम फैक्टर से निकालोगे तो आपको निकलेंगे कुछ इस तरीके से, और जो कि आपको जाएंगे 2⁴ एंड 3�3। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है इनका यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैंने आपको बताया ही था, आपने उससे मिली उसके फैक्टर करने होते हैं इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली, आपको सिर्फ प्राइम नंबर से लेने होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना होता है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे ये अपना ये है 92 जो कि है 2⁻² और 23, और 510 जो है वो अपना ये है 2 × 3 × 5 × 17। तो एलसीएम के लिए हम जो कॉमन होते हैं उनको 1 टाइम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2² कंप्लीट नहीं है यहाँ पर कॉमन, लेकिन 2 अपना कॉमन है, तो 2 एक बार आपने ले लिया, और यहाँ पर ये 2⁻² है, तो एक 2 और बचा अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो कॉमन है वो एक बार लिया, और बाकी जो सब कुछ बचा है उसको भी ले लेते हैं अपने यहाँ पर साथ में, उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना एलसीएम निकल आएगा। नेक्स्ट अपना एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लेना है। एलसीएम अपन कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो कुछ बचा रहा था वो सब कुछ ले रहे थे, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है। एचसीएम में सिर्फ कॉमन को एक बार लेते हैं, बाकी लेते सारी चीज़ों को है, एलसीएम में बस कॉमन को एक बार लेते हैं, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को लेते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है कि अपने 37√2 जो है इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है, और अपना √2 इरेशनल नंबर है, ये अपने दे रखा है। तो ये तो ही बहुत आसान हो गया। देखो सिंपली क्या करना है, 3 + 7√2 PYQ की फॉर्म में लिखोगे, जो को प्राइम नंबर है PYQ यहाँ पर अपने, ठीक है ना। अब 3 को आप इधर लेके जाइए PYQ की फॉर्म में, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास बचेगा 7√2 PYQ -3, ठीक है ना। और जब 7 को आप यहाँ से लेके यहाँ पर डिवाइड में लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो अब अपने पास ये जो टर्म आई ना, ये √2 के इक्वल आएगी, और √2 तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल है। तो प्रूव क्यों, क्या यहाँ पर दे भी रखा है कि अपना इरेशनल है, तो बस अब √2 चूँकि इरेशनल है तो ये टर्म भी अपनी क्या हो जाएगी, इरेशनल, यानी PYQ भी अपना इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि 7 और 3 तो अपने इरेशनल है, तो यानी PYQ भी इरेशनल होगा, क्योंकि किसी भी इरेशनल का अगर आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो इरेशनल आता है, और यहाँ पर 7 से जो है रेशनल नंबर से आप उसे डिवाइड कर रहे हो तो भी अपना इरेशनल ही आएगा, ठीक है ना। और ये इक्वल में √2 दे रखा है जो कि इरेशनल है, इसलिए अपना PYQ भी क्या हो जाएगा, इरेशनल, और PYQ हमने क्या माना था, इसको, यानी ये अपना इरेशनल हो गया। तो ये अपना हो जाता है इस, यहाँ पर ये इतना सिंपल वे में इस वजह से हो गया क्योंकि यहाँ पर √2 अपने को पहले से दे रखा है, वो इरेशनल है, ये आप मान सकते हो, इस वजह से ये इतना हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका थोड़ा तरीका डिफरेंट होता, वो जो कि मैंने सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख रखा है। बाकी कोई नहीं, अभी इसका एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, उसे देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर जो दे रखा है, एचसीएफ जो 360 का इतना है, तो एलसीएम क्या होगा, इसका आपको जो फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि किसी भी का अगर आप एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो किसी भी नंबर का, जैसे मान ली A और B का आपने निकाला, तो वो जो है A × B के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है कि एचसीएफ ने दे रखा है 8 है, तो एलसीएम बताना है ना, तो जो नंबर से आपने 360 × 64,
तो 360 इंटू 64 मल्टीप्लाई कीजिए और 8 से डिवाइड दे दीजिए, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो होता है ए और किस ए बी का, वो ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई द एच सी एफ ऑफ ए बी, जो कि बिल्कुल अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया वही है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एच सी बताइए, फिर 540 और 630 के अपने फैक्टराइजेशन से कर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कई बार। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 15 पावर n जो है वो 0 डिजिट से एंड नहीं कर सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो भाई ऐसा क्यों, देखते हैं। मान लो 0 डिजिट से सबसे पहले तो एंड करने के लिए किसी चीज़ में होना क्या चाहिए, वो 10 का फैक्टर होना चाहिए, 10 का फैक्टर होना चाहिए। अब 10 का फैक्टर कब होगा, जब उसमें 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होने चाहिए, तभी तो 10 का फैक्टर बनेगा, और 10 फैक्टर बनेगा तब उसमें एंड में 0 आ सकेगा। तो 15 को अगर आप देखोगे तो 15 तो भाई क्या है, 15 तो 3 इंटू 5 है, तो उसमें 2 तो कहीं है ही नहीं, और जब 2 ही नहीं अपने पास होगा तो अपन इससे ये जो है 0 से एंड ही नहीं कर पाएगा किसी भी एन के लिए आप लेके चलेंगे। तो नेचुरल नंबर में किसी भी एन के लिए आप लेके चलेंगे तो ये एंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 5 तो ठीक है अपने पास है, लेकिन 2 नहीं है, 3 है, तो ये अपना 0 नंबर से एंड नहीं करेगा। सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट अपने पास ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता मुझे इसे दोबारा कराना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो सॉल्यूशन दे रखे हैं ये मैंने उस वे में नहीं दे रखे कि मतलब √2 3 आपको रेशियो नंबर गिवन होगा ऑलरेडी, क्योंकि फिर ये बहुत कुछ नहीं रहता इस क्वेश्चन में, आपको सिंपली वैल्यू इधर से उधर पुट करनी होती है और फाइनल बता देना होता है कि हाँ √3 अपन ने पहले ही मान रखा है इरेशनल है, तो ये अपना नंबर भी इरेशनल हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरे तरीके से करा रखा है, बाकी आपको करना कैसे है वो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। आप लेके चलोगे कि 4 + 2√3 p/q है, जो कि कोप्राइम है। 4 को आप उधर लेके जाओगे और 2 को भी लेके जाओगे तो ये हो जाएगा p/q - 4/2, जो कि √3 के इक्वल आ जाएगा। अब √3 अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं रेशनल है, अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। अब इसमें 4 ये जो है 2 जो था ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो बचा क्या है p/q, तो p/q क्या होगा रेशनल। क्यों? क्योंकि अपने इक्वल टू में रेशनल आ रहा है ना, तो ये p/q भी रेशनल होगा, तो p/q रेशनल है। और p/q अपन ने क्या माना था 4 + 2√3, तो ये अपना रेशनल हुआ। बस इस करना है आपको, इसको थोड़ा जो है थ्योरी वगैरह लिख के कर देना, और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बताइए ऑफ दिस नंबर्स, कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, अभी जो फॉर्मूला बताया था वही आपको यूज़ करने का है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो उन नंबर्स का ही प्रोडक्ट कर दीजिए, तो उसके इक्वल अपना एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है कि ये नंबर बताओ ये क्या है, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल, होल क्या है। तो ये थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 - 2√5, क्या हुआ ये इरेशनल, दैट्स इट, ठीक है ना। चलते हैं आगे। हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, यहाँ पे है कि खुशी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वो अब हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है, या फिर है कुछ भी मान लो। उसने क्या किया, उसने 36 एप्पल खरीदे, 60 बनानास खरीदे, और ये जो है फ्रूट जो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है उसके बर्थडे पर, ठीक है ना। तो अपने पास 36 एप्पल्स हैं, 60 बनानास हैं जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि हाउ मैनी गेस्ट्स खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को बुला सकती है। देखो अपने पास ये जो है मैक्सिमम गेस्ट निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या निकालें इन दोनों का। अब रियल नंबर की बात हो रही थी तो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, या एलसीएम निकालोगे, और तो अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं भी दो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हो एचसीएफ के थ्रू। तो इनके थ्रू भी निकाल दो कि इनके थ्रू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ आप इतने जो हैं गेस्ट जो आप बुला सकते हैं। तो जब आप
36 और 60 का आप वो निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो अपना निकल के आएगा 12। यानी जो खुशी जो है मैक्सिमम 12 गेस्ट ही बुला सकती है, ठीक है ना। तो सेकंड अपने पास क्वेश्चन था, तो फिर ठीक है जितने गेस्ट उन्होंने बुला लिए उनको मिलेंगे कितना 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 मिलेगा उनको। तो देखो अपने को मैक्सिमम गेस्ट निकालने थे तो हमने उनका एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन चीज़ उसमें कितनी क्या मिल रही है, तो वो चीज़ अपने निकाल दी एचसीएफ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू। अब उसने सेकंड क्वेश्चन मेरे पास था कि मैं दिखा देता हूँ आपको, हाउ मैनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट, ये कितना कितना मिलेगा। अब भाई नंबर ऑफ गेस्ट तो अपने पास आ चुके हैं और टोटल भी अपने पास है, तो कितने कितने मिलेंगे अपने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करने का है, तो बस सिंपली डिवाइड कर दो। ये है अपने पास 36 एप्पल्स और 60 बनाना, 12 से डिवाइड किए, 3 एप्पल्स और 5 बनाना अपने पास आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है कि इफ़ खुशी डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज, मान लो हमने 42 मैंगोज और ऐड कर दी, तो अब कितने गेस्ट बुला सकती है, ठीक है ना। तो भाई अगर 42 आप मैंगोज और मिला देते हो तो हम एचसीएफ अभी भी निकालेंगे, बस इस बार हम इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, 42 का भी, 36 का भी, 60 का भी। तो जब आप इन तीनों का निकालोगे एचसीएफ ऑफ 36, 60 एंड 42, वो अपना निकल के आएगा 6, यानी अब वो मैक्सिमम 6 गेस्ट बुला सकती है, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास और में दे रखा है कि अगर एक डजन बनाना की कॉस्ट इतनी है, एप्पल की इतनी है, मैंगो की इतनी है, ठीक है ना। ये बनाना जो है ना 1 डजन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एप्पल और मैंगो जो है सिंगल है, तो टोटल अमाउंट बताना है कितना स्पेंड होगा, 60 बनाना, 36 और 42 मैंगोज। चलिए यहाँ पे अपने एलसीएम से कुछ निकालना भी नहीं, सिंपली अपने को कॉस्ट सीपी वगैरह जो होता है वो अपने को यूज़ करने का है। तो देखो एक बनाने की कॉस्ट क्या हुई, 60/12 कर दो, 60/12 तो क्या किया है यहाँ पर, गलत है ये। बनाना में अपने को डजन्स निकाल लेना, कितने डजन हो गए, तो 5 डजन्स हो गए अपने पास बनाना के, ठीक है ना। और एक डजन की जो कॉस्ट है वो है 60, तो 5 डजन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 300। एप्पल की पर एप्पल की कॉस्ट कितनी थी 15, ठीक है ना, और मैंगो की 20, तो बस कितने एप्पल कितने थे 36, मैंगो 42, उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने पास ये आ गया, ठीक है ना। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ऐड कर दो इनको 1680, तो बस आ गया ये लो आंसर 1680, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें एलसीएम बताइए, इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम भाई क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 की पावर 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बचे बचे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप करोगे तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना 1680। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी एलसीएम निकालना है अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, कुछ नहीं है सिंपल है, अभी ये तो इस तरीके से सारे सारे करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अपन कई बार कर चुके हैं। देखो ये मैंने उस तरीके से सॉल्व कर यहाँ पे दिखाया है, इस तरीके से अपन जो है करना चाहिए अपने को ये वाला क्वेश्चन। जैसे √3 को अपन इसके इक्वल लेके आ गए, उससे बोल दो कि भाई √3 जो है रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अपन PIQ को इरेशनल लेके चले थे ना, वो रेशनल लेके चले थे, तो √3 भी अपना रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। √3 तो अपना कैसा है, इरेशनल है, तो अपना जंक्शन रॉन्ग हो जाएगा और 7 - 2 √3 भी इरेशनल हो जाएगा। इसलिए एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, थ्योरी वगैरह आप इसके थ्रू लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम निकालना है, वो बिल्कुल वही करना है कि 70 × 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 से डिवाइड दे दीजिए, वही अपना फॉर्मूला यूज़ करना है जो अपना फॉर्मूला था कि LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A × B अपॉन LCF ऑफ AB, यानी कि यहाँ पे आप LCF निकाल लीजिए तो ये ज़्यादा बेटर होता है याद करने के लिए। ये LCM × HCF क्या होता है, A × B। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कई क्वेश्चन आए हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, कुछ नहीं इसमें कर सकते हो आप। नेक्स्ट मेरे पास है कि कोई भी n नेचुरल नंबर के लिए 8 की पावर n किस डिजिट से एंड नहीं करेगा। तो देखो 8 जो है इसे एक तरीके से आप 2 की पावर 3n लिख सकते हो,
तो टू जो है, टू जा 4 भी हो जाता है, ठीक है ना, और 4 टू जा 8 भी हो जाता है, 8 टू जा 16 भी हो जाता है, और 16 टू जा 32 भी हो जाता है। तो लास्ट में 2 4 6 ये तो 2 के वो हैं मल्टीपल्स, आपको पता है आता है 2 का, आपने टेबल भी याद किया होगा। तो एंड में 2 4 6 आता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं हम इसको, कि 2 4 6 अपना आता ही है अगर 2 का कोई भी फैक्टर होगा तो। और लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 के लिए अपने को क्या चाहिए होता है 5 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो भाई 0 नहीं आ सकता यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये बिल्कुल सेम है, कोई मतलब नहीं दोबारा करने का इसको। तो बस यही थे अपने पास क्वेश्चंस, लेकिन इसमें भी अपने को √5 जो है रेशनल है, ये ऑलरेडी दे रखा है, बाकी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो दे रखा है सॉल्यूशन, इस वाले में तो नहीं, जो पिछले वाले जो थे उनमें जो था सॉल्यूशन, जैसे कि अपना ये वाले, इनमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको ये भी ना दे रखा हो कि √3 रेशनल है, ये भी ना दे रखा हो, तो आप उसे कैसे करेंगे, तो आप इस सॉल्यूशन फॉलो करोगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में जाके बस जो अपने पास बचता है √2 के साथ इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद जो अपना आएगा 48, और 48 जो है PYQ दोनों का क्या होगा, डिविजिबल होगा दोनों से, PYQ दोनों से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये प्राइम फैक्टर माना चाहिए था, इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाएगा, और फाइनली आप इसको इरेशनल प्रूव कर दोगे। क्यों? क्योंकि अपना जंक्शन रॉन्ग हो जाएगा। अपना मेनली यहाँ पे होता है 42 जो है अपना PYQ यहाँ पर कॉमन नहीं आना चाहिए था, PYQ जो है इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए था, दैट्स वाई अपना जो जंक्शन जो है रॉन्ग है, और ये रेशनल नहीं इरेशनल ही है। दैट्स ऑल अबाउट